वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक जबरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जिनकी नई नई शादी हुई है या नई नई शादी हो रही है या वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, तो ये उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को। बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने हस्बैंड को अपने से हैप्पी रखा हुआ है और मैं उनसे हैप्पी, वो मुझसे हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने हस्बैंड को हैप्पी करना है, अगर ये मेरी वीडियोस हस्बैंड देख रहे हो तो उनको भी चाहिए कि अपने वाइफ को हैप्पी रखना है। दोनों के लिए है, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने ना जिंदगी का पहला रिश्ता बनाया है, हस्बैंड और वाइफ। और ये इतना खूबसूरत रिश्ता है ना कि हम किसी से इसका हम वो कर ही नहीं सकते, इसका रतबल है ही नहीं, यानी कोई और रिश्ता ये हो ही नहीं सकता जो है हस्बैंड एंड वाइफ का है। ये इतना अच्छा रिश्ता, इतना अफजल रिश्ता, और सबसे ज्यादा कुरान में जिक्र भी हस्बैंड वाइफ का हुआ है। किस तरह आप रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, आपको भी हस्बैंड को चाहिए वो इस तरह रहे, और वुमेन्स को भी चाहिए वो भी अपने हस्बैंड को एक अच्छे से खुश कर सके उनको। तो ये दोनों के लिए है ये बात। जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ एक कहूंगी कि हस्बैंड को ही खुश करना होता है, सिर्फ हस्बैंड को ही सब कुछ करना होता है क्योंकि हमारा सर ताज है। नहीं, हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों खुश रहेंगे तो आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ होगी। अगर दोनों में से कोई एक भी ना खुश है ना, तो आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको मैं एक आयत दूंगी आगे जाके, जिसको पढ़ती हूँ मैं अपने मियाँ के ऊपर। जादू खेल लें, आप टोटका खेल लें, जो भी खेल लें। खैर एनीवेज, मैं दर्स लेने जाती थी तो वहां बाजी ने हम तमाम, जैसे मुझे जैसी और भी लड़कियां थी जिनके बहुत सारे मसले मसाइल थे, तो उन्होंने एक आयत दी थी, सूरह अल इमरान की है 31 आयत नंबर 31 से 32। मैं यहाँ पर लगा दूंगी पोस्ट, आप वो देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ताकि आप भी ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ो, अपने हस्बैंड के ऊपर पढ़ के दम कर दो या पानी भी पिला के उनको दम कर दो। अगर वाइफ आपसे ना खुश है या वाइफ आपसे लड़ती हैं तो आप उनके ऊपर पढ़ो, या अगर आपसे हस्बैंड लड़ते हैं ज्यादा, हर किसी बात पे छोटी छोटी बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं, तो आप उनके ऊपर ये पढ़ें। इससे उन्होंने जो मुझे बताया था कि जो कि आजमाया है कि आपकी वो बात समझेंगी। अगर आप वाइफ हो तो आप हस्बैंड में पढ़ रहे हो तो वो आपकी बात अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ आपकी बात अंडरस्टैंड करेगी। ये दो आयत मैं उनके ऊपर पढ़ती हूँ, उन पर दम कर देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी मैरिज लाइफ। जिसकी बात मशहूर हूँ ससुराल में जादूगरनी। जस्ट किडिंग। सबसे जो इस रिश्ते में सबसे ज्यादा जो चीज है वो अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अगर ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी नहीं है ना, तो आपका रिश्ता खोखला है, नहीं चलने वाला। और कंप्रोमाइज, इस इतने अच्छे रिश्ते में हस्बैंड एंड वाइफ में कंप्रोमाइज, ये जुमला बोलना, मैं तो कंप्रोमाइज करके रह रही हूँ, या हस्बैंड अगर ये बोल रहा है कंप्रोमाइज करके रह रहे हो, तो ये वाइफ के लिए बड़ी बात है। अगर वाइफ से ना खुश है हस्बैंड तो ये बड़ी बात है, और हस्बैंड अगर वाइफ अगर हस्बैंड से ना खुश है तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना अच्छे अफजल रिश्ते को हमने कंप्रोमाइज करके नहीं, बहुत खुशी के साथ, बहुत प्यार के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छे से अपनी वाइफ को रखे हुए थे। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दें, काम में हाथ बटाएं। इसी तरह वाइफ को भी चाहिए कि वो अपनी हस्बैंड की हर एक जरूरियात को महसूस करे कि उनको क्या चाहिए, वो किस तरह की उनको वाइफ चाहिए, या वो किस तरह चाहते थे कि मैं वैसी बनूं। हम क्या करते हैं, लड़कियां, उनकी क्या मिस्टेक्स होती हैं, शादी से पहले वो इतना ख्याल रखेंगे अपना मैनिक्योर पेडिक्योर, अपने बालों को डाई, अपने ड्रेस पे परफ्यूम लगाना और मेकअप्स रखना, अपने जब भी कहीं जाना दोस्तों के साथ तो बड़े अच्छे से होके जाना। जहां शादी हुई वहां उन्होंने अपना हाल बेहाल कर दिया, और जब बच्चे हुए तो ऐसा बेहाल कर दिया कि वो वेट भी अगर इधर जा रहा है, बाल भी उधर जा रहे हैं, कपड़े इस्त्री नहीं भी कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है हस्बैंड को तो एक जो उनका एक नेचर है आदमियों का, तो उनका तो ये होता है कि मेरी वाइफ प्यारी हो, मेरी वाइफ स्मार्ट सी हो। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे बोला नहीं कि स्मार्ट हो, मैं फिर भी स्मार्ट रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना आदमियों की क्या खसलत है। अगर वो ये वीडियो देख रहे ना। शादी के बाद ज्यादा मेंटेन करना अपने आप को ज्यादा जरूरी, शादी से पहले इतना नहीं, क्योंकि शादी से पहले हमें कोई देखने वाला नहीं होता। शादी के बाद हमारे पास हमारा एक वो हो जाता है, सरताज के लिए, या हमारा एक महरम हो जाता है, जिसके लिए हम तैयार होंगे, जिसके लिए हम सजेंगे, जिसके लिए हम सब कुछ करेंगे। तो जब वो शख्स आपसे खुश रहेगा तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते पे चलने में मजा आएगा। लड़ाई हर रिश्ते में होती है, ऐसा नहीं कि मेरे इनसे नहीं लड़ाई होती, मेरे इनसे बहुत लड़ाई होती है।
लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 2-3 दिन 4 दिन तक वो हो जाऊं, मतलब बात ही नहीं कर रहे हम, ऐसा नहीं है। जिस दिन लड़ाई होती है उसी दिन मान भी जाते हैं, मैं भी मान जाती हूँ, वो भी मान जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस हिसाब से 19 साल का बता रही हूँ। और जैसे मेरी एनिवर्सरी होगी ना उस दिन बताऊंगी आप लोगों से मेरी शादी किस तरह हुई, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, क्या क्या पापड़ बेलने पले सब कुछ एनिवर्सरी वाले दिन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 19 साल हो चुके, तो जो मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करी वो 19 ईयर्स का शेयर करेगी। मैंने अपना शादी से पहले अपना हाल बेहाल किया हुआ था, शादी के बाद मैंने अपना ज्यादा टेक केयर किया, चाहे वो मेरा वेट हो, चाहे वो मेरी स्किन हो, चाहे वो मेरा स्टाइलिंग हो, कुछ भी हो, मैंने शादी के बाद ज्यादा अपने आप का ख्याल रखना शुरू किया। तो आप लोगों को भी कहूंगी बेहाल मत हुआ करके, बच्चों को तो बेहाल ही हो गया, अपने आप को छोड़ ही दिया आपने कि बस मोटे हो रहे तो हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, बीमार हुए हैं, बिस्तर में पड़े हुए, नहीं एक्टिव रहे। जो न्यूली कपल है वो और जो पुराने हो चुके मेरी तरह वो, उन सब के लिए मैं ये कहूंगी कि अंडरस्टैंड करें। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब आपके हस्बैंड है, आप डिमांड नहीं करें ज्यादा। अब आपको पता है आपके हस्बैंड की ये सैलरी है, अब आप डिमांड करें कि मुझे 30-40 हजार का ड्रेस चाहिए और आपके हस्बैंड की सैलरी 30-40 की है। अब आप बोल रहे मैं तो जिंदगी तो खुश ही नहीं हूँ क्योंकि आप तो कमाते ही नहीं है, आप तो भाई वो सुबह जा रहा है रात तक जा रहा है और वो ये रिस्क लेकर आ रहा है हलाल, ठीक है। अब आप, ये आपका नसीब है कि आपको 30,000 पे गुजारा करना है, ये आपका नसीब है। आपका हस्बैंड 50,000 पे कमा रहा है या लाख रुपए कमा रहा है या 1.5 लाख रुपए कमा रहा है ना, घर बैठे तो नहीं है ना। हाँ अगर वो घर बैठे है और कोई काम ही नहीं करना चाह रहे वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन मैं भी उस बात पे नहीं कर रही, मैं ये कह रही वो कमा रहा है और क्योंकि रिस्क देने की जात अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने जितना रिस्क लिखा वो तो आपको मिलना ही है। अब आप कंपैरिजन करो, उसका शौहर ने उसको ये दिला दिया है और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ये कितना ईगो को हर्ट करते हैं हम अपने हस्बैंड्स को। दूसरे का हस्बैंड अच्छा तो आप तो नकारा किस्म के इंसान हो, बहुत बुरा लगता है उनको। आप अपने ऊपर रख के देखो ना, अगर आपके हस्बैंड आपको ये बोल दे कि यार उसकी बीवी कितनी प्यारी लग रही, तो आप ही के सामने आपको कैसा लगेगा, लगेगा ना बुरा, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा तो यही आप अपने हस्बैंड को अपने हस्बैंड को समझिए, अंडरस्टैंड करें। हमारे रिश्ते में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो ये रिश्ता नहीं चलने वाला। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं, क्या उनको पसंद है, अंडरस्टैंड करें हर एक चीज को। जरूरी नहीं कि उसके हस्बैंड उसको इतना दे रहा तो आपके हस्बैंड भी आपको देना शुरू कर देंगे, उनके पास होगा ना तो वो आप ही को देंगे, किसको देंगे वरना। तो इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें, इसलिए ना हस्बैंड को भी चाहिए वो भी अंडरस्टैंड करे कि उनकी वाइफ को चाहिए क्या, वो थोड़ी मेहनत कर लें कि मेरी वाइफ को घूमना फिरना पसंद है, मेरी वाइफ को शॉपिंग ज्यादा पसंद है। तो हमारी एक्चुअल जो लड़ाइयाँ होती है ना, या तो वो घर वालों की वजह से लड़ाइयाँ हो रही होती है थर्ड पर्सन के लिए, या तो इन शॉपिंगों पे और लग्जरीज पे लड़ाइयाँ हो रही होती है, दो चीजों पर लड़ाइयाँ होती हैं। तो आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करके उसको चाहिए क्या, उसको क्या नीड है, वो बड़ा अच्छा हस्बैंड है जो बिना वाइफ बोले अपनी वाइफ को समझ पाए। वो वाइफ सबसे अच्छी जो अपने शौहर को समझ पाए कि मेरे शौहर के साथ प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, कि क्या इश्यूज हैं, क्या उनकी जॉब की इश्यूज हैं। नो डिमांड, हर चीज आपको मिल जाए, नहीं मिल रही, नहीं कमा पा रहे, नहीं वो कुछ कर पा रहे तो आप खुद कमा लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग्जरीज पसंद है, आपको शॉपिंग पसंद है, आप टीचिंग कर लो, आप कोई बिजनेस कर लो, आप घर बैठे बैठे कुछ भी कर लो, यूट्यूब चला लो। जरूरी नहीं कि हर चीज अपने हस्बैंड, ये तो है कि अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी है अपने बीवी के हर एक जरूरियात को पूरी करे, लेकिन नसीब ऐसा है कि नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नसीब नहीं कभी कभार हमारा साथ देता ना, कभी कभार होता है समटाइम, तो हम उस चीज पर नाशुरी करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो शादी करके पछता गई हूँ। अगर आपके हस्बैंड आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप शादी करके पछता रहे हो, तो आप अल्लाह ना करे किसी का शौहर ऐसा हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता है। एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाती है, एक रिश्ते में बन जाती है, तो वो रिश्ता अगर ऐसा निकल जाएगा तो लड़की कहाँ जाएगी, लड़की का क्या होगा। तो ये रिश्ता बड़ा नाजुक भी है, 3 बोल पे एक हो जाता है, 3 बोल में टूट जाता है। तो घर का सुकून भी इसी रिश्ते से आता है। अगर आपकी वाइफ, अगर मैं वाइफ हूँ, अगर मैं लड़ती रहूँ ना इनसे, जैसे मैं वाइफ हूँ, अगर मैं इनसे लड़ती रहूँ, जब ये घर आया मैं कुट करती रहूँ, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप यूं हैं, आप डिमका है, फलाना है, वो कहेंगे मुझे घर में आना ही नहीं है, मैं तो बाहर ही सही हूँ। तो वो दोस्तों में बैठेंगे, वो रात भर बाहर रहेंगे, वो अपना आउटिंग पे रहेंगे, फिर आप घर में कुट और कुटते रहोगे,
फिर वो जब वो आएंगे फिर आप लड़ाई करोगे, तो ना घर का सुकून रहा। फिर जो बच्चे देख रहे हैं तो वो बच्चे भी वही चीज अप्लाई करेंगे जो आप अपने हस्बैंड के साथ करो, या हस्बैंड आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करें, तो वो एक साइकिल चलेगा कि जो आप करते हो वही आपके बच्चे अपनी आने वाली लाइफ में करते हैं। ये बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए। तो जो आप करोगे वो ही आपके बच्चे करेंगे। तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करके नहीं रहना है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, क्या चाहिए क्या नीड है, क्या हमारी लैकनेस है जो हमारे रिश्ते पे हिलाई आ रही है, मतलब लाइक टिक नहीं पा रहा है, या हमारे झगड़े हो रहे, वो वजह क्या है झगड़ा होने की, उस झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मेरे इनसे नहीं झगड़े होते, मेरे इनसे बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन हम सॉल्व करते हैं कि झगड़ा हो किस बात पर है, झगड़ा है क्या, झगड़ा किस बात पर हो रहा है, तो जिस बात पर हो रहा है हम उस बात की सॉल्व करते हैं। मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मैं उनको अंडरस्टैंड करने, और जिस बात पे मैं डिस्टर्ब हो रही होती या जिस चीज से मैं डिस्टर्ब हो रही होती तो मैं उनसे डिस्कस करती हूँ, वो मुझसे डिस्कस करते हैं, भाई ये इशू है, ये है, वो हम मिलकर करते हैं और मिल के सारी चीजें कर रहे होते हैं, मिल के सब कुछ कर रहे होते हैं। मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कुछ छुपी नहीं है। मेरी बहुत यंग एज में शादी हुई है, वो भी बहुत यंग थे, मैं भी बहुत यंग थी, और ऑफ कोर्स इतने यंग एज में शादी और जिम्मेदारी निभाना अब तक स्टिल बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ ना, मुझे इनसे अच्छा बेस्ट पार्टनर मिल ही नहीं सकता था, नहीं मिल सकता था जो ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता करें, आमीन। को टिप्स दे रही हूँ लड़कियों के लिए कि अपने हस्बैंड को ये दुआ पढ़ के फूंक के, उसके बाद जादू की चुड़िया उन पे फूंक कर, दूसरा उनको इतना आदी बना दो, इतना आदी बना दो कि वो आपके बगैर रह ही ना सके। अक्सर ये जो हस्बैंड बोलते हैं ना, जाओ अपनी अम्मी की चले जाओ, मतलब कुछ गड़बड़ है। लड़ने मत बैठ जाना अपने हस्बैंड से, बता रही हूँ कि आपको इतना आदी बना देना कि वो, अगर आप अपनी अम्मी के घर जाने का बोल रहे हो ना, तो वो उनका दिल हिलना शुरू हो जाए, यार ये चली जाएगी। ऐसा किसी और के खाने की तारीफ ही ना कर सके, आपके खाने में इतनी लज्जत हो किसी की तारीफ ही ना कर सके, आपके हाथ की जायका इतना हो कि आप इनको इतना आदी बना दो। मियाँ को ना आदी बना दो अपनी भाई। इसी तरह हस्बैंड, इस तरह मैं हस्बैंड के लिए भी थोड़ा साइड ले लेती हूँ। बीवियां को इतना आदी बना दो अपनी, इतना उनकी लाइफ में इतने स्वीट बन जाओ, इतने मीठे बन जाओ कि वाइफ आपको छोड़ के जाने का सोचे भी नहीं। वो ये बोले, भाई मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी आपके साथ। ये होता है रिश्ता, कि वाइफ भी खुशी खुशी अपने आपके साथ रहे, वो अपनी अम्मी के घर जाने का ना सोचे, और हस्बैंड भी आपको अपनी अम्मी घर जाने के लिए, आप अम्मी घर कब जाओगी, मुझे दोस्तों को जाना है, ये भी ना हो। बहुत बड़ी टिप्स आपको दूंगी कि एक दूसरे के लिए रेडी हो। ट्रस्ट में ये भी एक बहुत अच्छी आपको वाइब्स देता है जब आप अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली तैयार हो रहे हो, आप हस्बैंड आपके लिए स्पेशली तैयार हो रहे हो, आप एक दूसरे के लिए तैयार हो रहे हो। अक्सर जब हम शादी से पहले या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन चल रहा था, तब तो हम बड़े अच्छे से तैयार श्यार होकर जाते हैं, परफ्यूम भी लगाते हैं, बालों को अच्छे से सेट करते हैं, और जब जहाँ शादी हुई तो भाई चलो चलते हैं, खाना खाना है, खाना ही तो खाना है। ये नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। आपने नॉर्मल खाना खाने भी जाना है ना, ट्रस्ट में बता रही है, बड़ा अच्छा एक थेरेपी है आपके हस्बैंड वाइफ की आपस में एक दूसरे की। आप एक दूसरे से तैयार करो, एक दूसरे के लिए तैयार हो। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए तैयार हो कि मैं परफ्यूम शर्फ्यूम बड़े अच्छे से किट शर्ट में जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए तैयार हो रहा हूँ। वाइफ को चाहिए वो अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो। ट्रस्ट में इतनी अच्छी थेरेपी है ना आपके रिश्ते की, इतनी अच्छी है कि आपको मजा आएगा जब आप स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए तैयार होगे। जिस तरह आप अपने फ्रेंड से मिलने चाहते हो, या जिस तरह आप अपने किसी से भी मिलने चाहते हो और अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रहे हो, क्लिप लगाया, चलो भाई चलते हैं बर्गर खाने चलते हैं, आप अच्छे से तैयार हो, रेडी हो। हस्बैंड को भी चाहिए वो भी अच्छे से रेडी होकर जाए, परफ्यूम शरीफ्यूम लगाए, एक दूसरे के पास एक अच्छी सी गुड स्मेल आ रही हो। तो ये जरूर एक अच्छी टिप्स है, करके देखिएगा। जो नहीं करते हैं वो करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, एक अच्छी आपको थेरेपी मिलेगी। और ये सारे टोटके मैंने अपनाए हुए हैं अपने ऊपर, और ये सारे पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी सक्सेस लाइफ ही यूं है कि मैं बहुत इस रिश्ते को संभाल के लेके चली हूँ। कल मैं आज इस मकाम में पहुंच गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फजल करम करे मुझ पे, मेरे हस्बैंड के ऊपर, हर बुरी नज़र से महफूज रखे, कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना मैं इनके बगैर रह सकती हूँ। इतनी एक दूसरे की आदत हो चुकी है। आयत है ना, ये जरूर पढ़िएगा, मैं आपको बता रही हूँ, एक मैजिकल आपकी लाइफ में हो जाएगा। अगर आपकी किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, किसी न किसी बात पे बन नहीं रही है, या हर एक बात पे लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, ये आयत पढ़ें और ये आयत पढ़ के फूंक दें। आपको बता रही हूँ
कि अनबन चल रही है, अल्लाह ताला उनकी अनबन ख़त्म करे। हमें एक दूसरे को दुआ देनी चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो अनबन किस वजह से हो रही है, उसको सॉल्व करें। वो वजह क्या है, वो वजह हस्बैंड के लिए एक गाइड ये करूँगी कि एक लड़की आई है आपका अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप आप नहीं छोड़ के गए हो, वो आई है अपना माँ बाप, बहन भाई, अपना घर, अपना स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग छोड़ के आपके लिए आई है। तो थोड़ा सा आप इज्जत दे दिया करो। लाइक अक्सर होता है ना, घर में क्लैश होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो हम मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने फादर के, अपनी मदर्स की, अपनी सिस्टर के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। अगर वो सही हैं तो अपनी वाइफ को समझाओ, और वाइफ सही है तो उनको समझाओ, लेकिन बोलो। ऐसा नहीं है कि हर बार आप ही घर वाले सही होंगे, जो आने वाली है वो सही नहीं है, वो ही खराब है, वो ही सब कुछ है। तो इस तरह नहीं करना आपने। वो पे अकेली फील करती है, वो अकेली हो जाती है, फिर वो क्या करेगी, वो कहेगी मुझे मैं क्यों यहाँ रहूं, मैं तो अपनी अम्मी के घर टाइम एक्सपेंड करी, वो पूरा महीना अपनी अम्मी के घर रहेगी। तो ये क्या रिश्ता है? ऐसा लग रहा है ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इसके ऊपर तो मुझे लग रहा है पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। खैर मैंने इस पर भी बनाना है कि जैसे टॉपिक मेरा चेंज हुआ है कि लाइक रिस्पेक्ट, ससुराल वाले और मैं का इन आपस में किस तरह करना चाहिए, एक लड़की आती है तो उसको किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये कहने का मतलब ये कि हस्बैंड को चाहिए अपनी वाइफ के साथ सपोर्ट। वाइफ को कुछ नहीं चाहिए। वाइफ के अगर आपके पास पैसा भी नहीं कमाते ना और आपका सपोर्ट ऐसा है वाइफ के साथ, आपके साथ सारी जिंदगी रह लेगी। अगर आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो, तो क्यों रहेगी? वो नहीं रहेगी। और आप पैसा दे के मुंह बंद करा रहे हो, पैसा ले लो, शॉपिंग कर लो, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो क्यों रहेगी आपके साथ? नहीं रहेगी। तो ये रिश्ता है, इस रिश्ते से प्यार करें। बड़ा प्यारा रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वीडियो पे मैं इस टॉपिक पे ना बड़ी और लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक इतना अच्छा है, प्यार मोहब्बत वाला, हस्बैंड वाइफ का टॉपिक कितना अच्छा है। और मैं सोच रही कि एक ससुराल वालों के ऊपर, सास के ऊपर, ससुर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं क्योंकि अक्सर मियाँ बीवी की रिश्ते की या खराब होने की जो जड़ होती है ना, वो यही होती है। तो सास को चाहिए, ससुर को चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने लाइक, कमेंट, सिर्फ शेयर कर दीजिएगा। और जो लड़कियां ये दुआ पढ़ के अपने हस्बैंड को फूंक दें और हस्बैंड अपनी वाइफ पे फूंक दें, इंशाल्लाह आप दोनों पे मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।